नमस्कार साथियों, मैं हूं अमरचंद्र यादव, राष्ट्रीय प्रसार टीवी जर्नलिस्ट, जिला मुख्य पत्रकार अयोध्या एंड लखनऊ सुपरफास्ट जिला ब्यूरो चीफ। इस समय हम रुदौली विधानसभा के बेहद चर्चित समाजसेवी डॉक्टर और युवा सपा नेता हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर अविनाश यादव जी। आज हम इनसे अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और इनका राजनीति में आने का क्या है उद्देश्य, क्यों आना चाहते हैं समाज सेवा से राजनीति में। हम इन सभी सवालों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ बने हैं डॉक्टर अविनाश यादव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रीय प्रसार पर। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। जो आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हमारा इंटरव्यू लेने का काम आज आप कर रहे हैं जी। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जो आप हमारे बीच में आए हैं। जी। तो जिस प्रकार से आप समाज सेवा के चलते लोगों के बीच में काफी चर्चाओं में बने रहते हैं, आए दिन आपके द्वारा कभी गरीबों का इलाज मुफ्त इलाज कर देते हैं, कभी जो युवा रहते हैं तो युवाओं को कहीं ना कहीं उनका भी सहयोग करते हैं। तो इसी कारण आप रुदौली विधानसभा में काफी चर्चाओं में बने हुए हैं और हमने हाल ही में सुना कि आप रुदौली चतुर्थ से जिला पंचायत के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आपका राजनीति में आने का क्या है उद्देश्य, हम जानना चाहते हैं, ये जनता जानना चाह रही है। देखिए, राजनीति में आने का हमारा ये उद्देश्य है जी। हमारा बहुत पुराने समय से राजनीति से संबंध रहा है जी। और समाज सेवा को हम तभी कर सकते हैं जब हम राजनीति में आ जाएं और राजनीतिक ताकत के रूप में हम जनता की आवाज़ को सड़क से सदन तक उठाने का काम करें। जी। तो हम लोगों ने विचार बनाया कि जिला पंचायत का चुनाव हम लोग लड़ेंगे और जनता की समस्याओं को जिला पंचायत में, जिले में पहुंचाने का काम करेंगे। जनता की तमाम समस्याएं हैं, सड़क की समस्याएं हैं, आवास की समस्याएं हैं और तमाम समस्याएं हैं, उनको हम लोग जिले तक पहुंचाने का काम करेंगे। आज के दौर में कहा जाता है या पुराने जमाने से ही कहा जाता है कि पॉलिटिक्स इज द डर्टी गेम, मतलब राजनीति एक गंदा खेल है। तो समाज सेवा में आपकी जिस प्रकार से स्वच्छ छवि बनी हुई है, क्या राजनीति में उस प्रकार से आप अपनी छवि बरकरार रख पाएंगे? और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जब समाज सेवा में आपको इतना मान सम्मान मिल रहा है तो क्या आवश्यकता है आपको राजनीति में आने की, क्यों आप राजनीति में आना चाहते हैं? देखिए, हम लोग हमेशा से पीडीए की राजनीति कर रहे हैं और अपने नेता माननीय अखिलेश जी के रास्ते पर चल रहे हैं। जैसा कि आप जानते हो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी एक साफ सुथरी राजनीति कर रहे हैं और अनुशासित डिसिप्लिन्ड पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं। तो उसी तरीके से हम लोग भी करना चाहते हैं और पेशे से डॉक्टर भी हैं, डिसिप्लिन पर्सनैलिटी हैं। इस वजह से हम लोग साफ सुथरी राजनीति को करते हुए जनता की सेवा करना चाहते हैं। समाज सेवा के साथ साथ राजनीति मिल जाएगा, यानी कि आप तो हम सरकार की तरफ से भी लोगों की मदद कर पाएंगे, आपके कहने का अर्थ ये है। अगर मान लेते हैं कि आप रुदौली चतुर्थ से आपको जनता प्यार और दुलार देती है और रुदौली चतुर्थ से आप आने वाले समय में 2026 में आप चुनाव जीत करके आते हैं, आप जिला पंचायत बनते हैं, सबसे पहला काम रुदौली चतुर्थ में आपके द्वारा क्या होगा? आपने इतनी समय से कौन सी ऐसी चीजों को देखा कि आपको लगता है कि उसमें सुधार करने की जरूरत है? क्या आपको इन सभी मुद्दों पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्यों आप किस लिए ये चुनाव और ये लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले रुदौली चतुर्थ में सबसे ज्यादा हम जो समस्याएं देख रहे हैं, आप देखते होंगे यहाँ से हमारे शिवचंद्रपुरा से लेकर के वाहियार तक जी, और आप इधर चले जाइए गुजरनपुरा से लेकर के पटुआगंज नेवती तक सड़क का बहुत ही बुरा हाल है। सड़कों का कार्य होना चाहिए प्राथमिकता के आधार पर। दूसरा, नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए। नौजवान जो दर दर भटक रहा है, संविदा पर नौकरी करने के लिए प्राइवेट जॉब कर रहा है, तमाम जगह जा रहा है, इतनी बड़ी बड़ी कोचिंगों में शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद भी वो रोजगार नहीं पा रहा है। तो इन मुद्दों पे हम लोग काम करेंगे और जनता के लिए बहुत ही बेहतर कार्य करने का काम करेंगे। आपकी शिक्षाएं कहाँ तक हुई हैं? जैसा कि अगर कोई राजनीति में आता है तो युवा भी पढ़े लिखे हो गए हैं और ये समाज काफी शिक्षित हो गया है, तो ऐसे में राजनीति में आते हैं तो लोग देखते हैं कि कितना पढ़े हैं, उनका एजुकेशन क्या है। तो आपकी एजुकेशन कहाँ तक है सर? देखिए, हम लोगों ने पहले तो मेडिकल कॉलेज से हम लोगों ने डॉक्टरी की पढ़ाई किया है जी।
लुधियाना मेडिकल कॉलेज से, गुरु रविदास आयुर्वेद यूनिवर्सिटी से डॉक्टरी की पढ़ाई किया है जी, और पेशे से करीब 4-5 सालों से डॉक्टरी का काम भी कर रहे हैं। जी, रजिस्ट्रेशन भी हमारा हो चुका है, विद रजिस्टर्ड डॉक्टर हम लोग हैं, हॉस्पिटल भी अपना चला रहे हैं, क्लिनिक भी चला रहे हैं। जी, और मैं समझता हूँ कि हर एक युवा को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा के ही आधार पर हम समाज में अपना एक सुचारू रूप से बहुत ही शानदार जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जी। अगर मान लीजिए जिस प्रकार से आप पूरी मेहनत से रुदौली चतुर्थ की जनता की सेवा के लिए लगे हैं और जनता की सेवा के साथ-साथ आप टिकट के लिए भी लगे हैं, तो आप किस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि आप लोग जानते होंगे पहले से ही, जी, हमारे स्वर्गीय पिताजी अमरनाथ जी समाजवादी पार्टी में थे, समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव भी थे वो। जी, और हम लोग भी पीडीए में काम कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी में हम लोग काम कर रहे हैं, पुराने समय से हम लोग काम कर रहे हैं। जी। और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी हमको टिकट देगी और पीडीए के आधार पर ही हम लोग जिला पंचायत का चुनाव लड़ेंगे। जी। मान लीजिए अगर राजनीतिक उठापटक होती है, मान लीजिए अगर वो बड़े नेताओं द्वारा कुछ जातिवाद होता है, बड़े नेताओं द्वारा कुछ पक्षपात होता है कि अगर वो अपने आदमी को चुनते हैं, अगर आपको रुदौली चतुर्थ से अगर समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं मिला, अगर अन्य पार्टियां आपको टिकट देती हैं, तो क्या अन्य पार्टियों से आप चुनाव लड़ेंगे या फिर समाजवादी पार्टी का विरोध करेंगे? ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे सर? देखिए, हम अन्य पार्टियों से चुनाव नहीं लड़ेंगे। जी, ऐसी स्थिति में हम अपना जो है निष्पक्ष चुनाव, अपना खुद का चुनाव हम लड़ेंगे। जी, यानी कि निर्दलीय चुनाव लड़ने की निर्दल तैयारी है। निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी है। जी, और आप जानते होंगे, ये पंचायत का जो चुनाव होता है, ये व्यक्तिगत चुनाव होता है। जी, ये कोई पार्टी का चुनाव नहीं होता है। ये व्यक्तिगत चुनाव होता है, प्रत्याशी का जनता द्वारा व्यक्तिगत लगाव होता है, उसके आधार पर ये चुनाव होता है। पार्टी का तो एक सपोर्ट होता है, एक सिंबल होता है, जी, उस आधार पर लोग चुनाव लड़ने का काम करते हैं। जी, अभी पिछली बार, पिछले जो जिला पंचायत सदस्य तमाम ऐसे साथी हमारे हुए हैं, जो कि पार्टी से टिकट नहीं पाए और जिला पंचायत सदस्य हो गए, ऐसा नहीं है। अगर पार्टी हमें टिकट दे रही है तो स्वागत है, अगर नहीं दे रही है तब तो बात अलग की है। फिलहाल पार्टी ने हमें आश्वासन दिया है, टिकट देने का काम पार्टी करेगी। जी। तो जिस प्रकार से सरकार समाजवादी पार्टी आज सत्ता में नहीं है, समाजवादी पार्टी ये आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी पर कि आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, लोगों को सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही हैं, पेपर लीक हो जा रहा है। ये कहाँ तक सच है लगता है आपको? अब जैसा कि आप जानते होंगे, आपने तो देखा होगा, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तमाम ऐसे मुद्दों पर काम कर रहे हैं। अक्सर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अक्सर उनके बयान में, बाइट में तमाम जगह ऐसा आया करता है। और देख ही रहे हैं आप लोग, पत्रकार साथी तमाम लोग, सभी लोग आप लोग जान रहे हैं कि पेपर लीक भी हो रहा था और महंगाई, बेरोजगारी तमाम ऐसी समस्याएं देश के सामने हैं और धर्म और जात के नाम पर देश को बांटने का काम किया जा रहा है। जी, तो जो वर्तमान सरकार है, उनसे मेरा ये निवेदन है, उनसे मेरा ये आग्रह है कि नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए रोजगार की व्यवस्था किया जाए और महंगाई पर अंकुश लगाने का काम किया जाए, जिससे कि जनता जो सरकार का कार्यकाल चल रहा है उसमें सुचारू रूप से अपना जीवन व्यतीत कर सके। जी। मिल्कीपुर उपचुनाव की अगर बात की जाए, तो मिल्कीपुर उपचुनाव में हम देखते हैं कि आप लगे रहते हैं चुनाव के प्रचार प्रसार में। अगर क्या आपको नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सपा सुप्रीमो माननीय श्री अखिलेश यादव जी को परिवारवाद की राजनीति न करते हुए जो वहां के अन्य प्रत्याशी थे, जैसे कि देवमणि कनौजिया जी थे, सूरज चौधरी जी थे, विद्याभूषण पासी जी थे, ओपी रावत जी थे, या अन्य ताकतवर प्रत्याशी जो थे, अजय रावत जी भी थे, क्या आपको नहीं लगता है कि सपा सुप्रीमो जी को किसी अन्य को टिकट देना चाहिए था कार्यकर्ताओं को? इससे उनके कार्यकर्ताओं का, सपा के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता कि हाँ, हमने सांसद जिता करके भेजा है, तो आज विधायक जो है वो विधायक बनने का कार्यकर्ताओं को अवसर मिल रहा है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि जिस प्रकार से सांसद पुत्र अजीत प्रसाद जी का टिकट फाइनल हुआ है, कार्यकर्ताओं में अंतर कला होगी? ये अंतर कला का क्या आपको नहीं लगता है कि आने वाले 2024 के उपचुनाव में उनको भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है? इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, 2027 के जो चुनाव, जैसा कि आप कह रहे हैं, भारी नुकसान हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2-3 दिन पहले लखनऊ में सभी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को बुला करके मीटिंग किया, सबको समझाया कि आप पीडीए पर काम करिए,
जी, और प्रत्याशी अजीत प्रसाद जी के समर्थन में आप लोग प्रचार प्रसार करिए, जी, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। और दूसरी बात ये कहना चाहेंगे, पार्टी में कोई अंतरकलह नहीं है। जी, अजीत प्रसाद जी जिनको प्रत्याशी बनाया गया है, वो पहले से ही आप लोग जानते होंगे जगदीशपुर विधानसभा से एक बार उनका टिकट पहले हो चुका था। जी, तो पिछले चुनाव में एक बार कांग्रेस का जब गठबंधन हुआ था, जगदीशपुर विधानसभा से उनका टिकट हो चुका था, लेकिन गठबंधन में वो सीट कांग्रेस के खाते में चली गई, इस वजह से वो टिकट उनका काट दिया गया। जी, ऑटोमेटिक वो टिकट कट गया। जी, तो कहीं न कहीं अजीत प्रसाद जी डिज़र्व करते हैं, वो उसके उस सीट के लायक वो हैं, उस सीट पर वो पहले मिल्कीपुर सीट में करीब दसियों साल से काम कर रहे हैं। जी, जनता के बीच में जा रहे हैं। मैं तमाम गाँव गया, डेली कंदई से लेकर जी, के कुचेरा बाज़ार से लेकर के तरौली और तमाम गाँव इधर आपके अमानीगंज तरफ भिखीपुरा, करियापुरा तमाम गाँव में गया। मैंने तमाम गाँव का दौरा किया, अभी कल भी मैं उसी क्षेत्र में था। जी, मैंने देखा माननीय अजीत प्रसाद जी दसियों साल से अपने पिताजी से की राजनीति से अलग हट के अपने आधार पर वो मिल्कीपुर विधानसभा में काम करते थे और उसी का परिणाम है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको टिकट देने का काम किया और निश्चित रूप से वो मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव जीतने का काम करेंगे। जी। तो जिस प्रकार से अवधेश प्रसाद जी ने अयोध्या सीट जीत करके भाजपा को चारों खानों चित कर दिया है, उसी प्रकार क्या समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर में अपना किला बचा पाने में सक्षम रहेगी? क्या आपको नहीं लगता है कि भाजपा सत्ता में है और सत्ता में के साथ साथ भाजपा ने पुरानी हारों को देखते हुए समीक्षा की है और उससे बहुत बड़ा सबक लिया है? तो क्या आपको नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी दमदारी के साथ मिल्कीपुर उपचुनाव में जुट गई है और वो समाजवादी पार्टी का किला ढह देगी? देखिए कि जैसा कि आप जान रहे हैं कि माननीय उदय प्रसाद जी अयोध्या से सांसद हुए हैं और दलित समाज के नेता बहुत बड़े स्तर के हैं। जी, और मैं समझता हूँ कि पूरा एससी समाज, जी, मिल्कीपुर विधानसभा का एससी समाज ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 70-80% एससी समाज माननीय उदय प्रसाद जी के साथ है जी, और बाकी जो पीडीए के लोग हैं वो हम लोग के साथ ही हैं। और अब आप जानते होंगे अभी 2-3 दिन पहले मीटिंग हुई थी, पूर्व मंत्री माननीय आनंद सेन जी भी साथ में आ गए हैं और सभी लोग एकजुट होकर के मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए काम कर रहे हैं, जिससे कि हम लोग को पूरी ये उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार से अयोध्या सीट फतेह हुई है, उसी प्रकार से मिल्कीपुर उपचुनाव की सीट जीत जाएगी और लगभग 25,000 वोटों से मिल्कीपुर जीतने का काम करेंगे। जी। जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो कह रहे हैं कि जब लोकसभा का चुनाव था, तो आनंद सेन जी को बुलाया नहीं गया, बुलाया इसलिए नहीं गया कि यादव तो अखिलेश जी के नाम पर वोट कर ही देगा। लेकिन जब मिल्कीपुर की बात आती है तो मिल्कीपुर स्वर्गीय मित्रसेन बाबू की धरती कही जाती है और उस पर सेन परिवार का अच्छा खासा दबदबा माना जाता है। तो क्या जब अवधेश प्रसाद जी को लगा कि ये सीट हमारे हाथ से खिसक सकती है, अगर आनंद सेन जी हमारे साथ नहीं आए, तो क्या आपको नहीं लगता है कि उन्होंने मौका पा करके बुलाया है? अगर मिल्कीपुर में अगर ये आनंद सेन जी की अगर मित्रसेन बाबू की अगर ये धरती नहीं होती, तो क्या आनंद सेन जी को इस बार भी पार्टी से दूर नहीं किया जा सकता? अगर अंतर कला नहीं थी तो आनंद सेन जी को क्यों नहीं बुलाया गया? आनंद सेन जी से हमने पूछा तो आनंद सेन जी ने सीधे-सीधे कहा कि हमको बुलाया नहीं गया था। इसको अंतर कला नहीं माने तो क्या माने पार्टी में? आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस पर हम यही कहना चाहेंगे कि माननीय सांसद उदय प्रसाद जी पार्टी में लगभग सभी को साथ लेके चलना चाहते हैं। जी, हाँ, ये बात अलग कि मुझे जानकारी है नहीं कि उनको बुलाया गया कि नहीं जी, बुलाया गया, क्या बात है, उन जी, चीज़ों को बेहतर तरीके से मैं नहीं बता सकता हूँ। जी, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कहने पर आनंद सेन जी ने आप देखिए लोकसभा चुनाव में कहीं भी उदय प्रसाद जी का कोई विरोध नहीं किया है जी, हाँ, विरोध और तो नहीं किया था। बहुत शानदार तरीके से उन्होंने काम भी किया है। जी, और उसी का परिणाम है जो आज जो है लोकसभा के सांसद उदय प्रसाद जी हो गए हैं। जी, और आप देखिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आनंद सेन जी को दोबारा बुला करके मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए प्रेरित किया और उनको जी, कहा कि आप जिता करके लाइए। जी, और जहाँ तक आप बात करते हैं मिसेन बाबूजी की धरती है, तो धरती तो मिसेन बाबूजी की, उसको कोई नकार नहीं सकता है। मिसेन जी ने वहाँ पे सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने का काम किया है और नौजवानों को, बेरोजगारों को, पीडीए के जो लोग हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज को वहाँ पे
एक जागृति, एक चेतना देने का काम किया, जिससे कि सभी लोग वहाँ पे सर उठा के जी रहे हैं। और आनंद सेन जी पूरी तरीके से मिल्कीपुर उपचुनाव में लग चुके हैं, जिससे कि माननीय उदय प्रसाद जी की जो सीट है, वो अजीत प्रसाद चुनाव वहाँ से जीतने का काम करेंगे और लगभग 25,000 से वोटों से तो कहने का मतलब आनंद सेन जी भी इस बार प्रचार प्रसार मिल्कीपुर में जम करके करेंगे, समाजवादी पार्टी को जिताएंगे। जी, तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अविनाश यादव जी। हमने इनसे सभी सवालों पर विस्तार से चर्चा किया और आने वाले समय में इन्होंने बताया कि रुदौली चतुर्थ से हम जिला पंचायत के लिए हम ताल ठोकने वाले हैं समाजवादी पार्टी से। अगर समाजवादी पार्टी अगर किसी भी कारणों से अगर टिकट नहीं करती है तो हम निर्दलीय जनता की मंशा पर, जनता के समर्थन से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतने का काम करेंगे। आपको हमसे बात करके कैसा लगा सर? बहुत शानदार लगा। पहले भी आपसे जो है 1-2 बार बात हो चुकी है जी, और आपका इंटरव्यू करने का तरीका बहुत शानदार है जी, और इन सवालों के साथ बहुत अच्छा लगा। आपने जनता के सवालों को हमारे बीच उठाया जी। और बहुत अच्छा लगा। बहुत-बहुत सभी सवालों को, जनता के सवालों को पूरी निर्भीकता के साथ पूछा। हर एक सवालों पर हमने पूरी तरह से की चर्चा। आप बने रहिए राष्ट्रीय प्रसार के साथ। अगले इंटरव्यू में किसी अन्य नेता के साथ होंगे उपस्थित। तब तक के लिए आप दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।